श्रीनगर में एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राज्यसभा चुनाव में एनसी की जीत पर मनाए गए जश्न में शामिल हुए। उन्होंने यहां तीनों विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम महबूबा मुफ्ती, लंगेट विधायक शेख खुर्शीद और शोपियां विधायक के आभारी हैं। चौथी सीट को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव में ऐसा होता है, किसी ने हमें धोखा नहीं दिया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस आलाकमान से हुई बातचीत का भी जिक्र किया और बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया था। आपके सामने 3 हमारे एमपीज हैं राज्यसभा में, जिनको अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी और हमारी पार्टी के सारे एमएलए एकजुट रहे, एक को भी नहीं तोड़ सकते थे। अखबार लिखता था इनमें यकजहती नहीं है, ये है वो है, और आपने देख लिया। हम लोग खड़े रहे, इकट्ठे रहे, और हम मशकूर हैं महबूबा जी की पार्टी के भी, कांग्रेस की पार्टी के, और उन लोगों के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे लंगेट के एमएलए भी हैं, शोपियां के एमएलए भी हैं, और भी लोग होंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिसमें हमारे ये तीनों जीत के आए हैं। अफसोस ये है चौथा भी जीता था, उनने 21 वोट हमारे लिए, मगर वो जीत नहीं सके क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से कुछ ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर अपने एजेंडे से भटकने का आरोप लगाया है। सुरेंद्रनगर श्रीनगर में स्ट्राइकर्स यार्ड स्पोर्ट्स एरिना के उद्घाटन समारोह के दौरान आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उन्हें क्रॉस वोटिंग में शामिल लोगों के नाम पता है तो उन्हें नाम पब्लिक करने चाहिए, क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला का प्राइवेट मामला नहीं है बल्कि ये एक पब्लिक मामला है। आगा रूहुल्लाह ने एनसी नेताओं के हाल के बयानों को खारिज कर दिया कि सभी मतभेद खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने स्टैंड पर अड़े हैं कि वो एनसी के बडगाम उपचुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं होंगे। साथ ही कहा कि उन्होंने एनसी को पहले ही ये बताने के लिए एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि वो बडगाम में एनसी उपचुनाव उम्मीदवार के लिए जनता से किस एजेंडे पर वोट मांगेंगे। आगा ने आगे कहा कि एनसी सरकार ने अभी तक रिजर्वेशन के मुद्दे पर अपना फैसला साफ नहीं किया, जो उनकी प्रायोरिटी की मांग थी। आगा रूहुल्लाह ने उमर अब्दुल्ला के इस बयान की भी आलोचना की कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो एक चुने हुए सीएम और एलजी में क्या फर्क है। मैं इस इंफॉर्मेशन में बिल्कुल प्रेवी नहीं हूं कि किसने वोट डाला है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। अब आज के बयान से पता चला है कि चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि उन्हें शायद पता है मगर वो नाम बताना नहीं चाहते, तो उससे एक बात तो साबित हुई कि उन्हें ये बात पता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। अब ये कोई ज़ाती दुकान नहीं चल रही है कि यहाँ पे आप एक दूसरे का नाम ना बताएं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपका लोगों के साथ एतमाद लोगों के वोट की बुनियाद पे जुड़ा होता है। तो लेजिस्लेटर, एमएलए असेंबली में या इस तरह के वोटिंग के वक्त वोट के साथ क्या करता है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी को इस बारे में पता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उसे पता है मगर वो नाम नहीं लेगा, मैं फिर से कहूँगा ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं चल रहा है कि वो नाम नहीं लेंगे। अगर इस तरह का बिट्रेयल हुआ है, इस तरह की ज्यादती हुई है, लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के एतमाद के साथ, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने गलत वोट डाला है या गलत ताकतों को वोट डाला है, उन्हें बताना चाहिए। जब तक वो ना बताए तब तक सबके सब शक के दायरे में रहेंगे, बेगुनाह भी शक के दायरे में रहेंगे। कम से कम ये तो पता चले कि बेगुनाह कौन है, और ये भी साथ साथ पता चले कि लोगों के एतमाद के साथ ज्यादती किसने की है। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बारे में बताएंगे और इसको कोई पार्टी अफेयर, प्राइवेट अफेयर नहीं बताएंगे। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों को पता चलना चाहिए।